Good morning, student. Welcome to the class. Today I am going to start lesson 13 of EVS Rain and Water Resources. It means पानी और पानी के ज़रिए कहाँ से हमें पानी मिलता है. Okay, so let's start the chapter, children. After the hot summers, we all enjoy a lot. Rain a lot. Okay, hot summer मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद हम क्या enjoy करते हैं? Rain enjoy करते हैं. ओके, बारिश को enjoy करते हैं. हैव यू एवर इमेजिन वेयर दिस रेन कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि ये रेन बारिश कहाँ से होती है, कहाँ से आती है? यू नो दैट द रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई. रेन कहाँ से आती है? स्काई से आती है, आसमान से आती है. ओके, बट हाउ दिस वाटर रीचेज द स्काई? बट ये वाटर, ये पानी आसमान तक कैसे पहुँचता है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो रेन, RAIN, रेन, WATER, वाटर, रेन वाटर, HAR, हार, VESTING, टिंग, हार्वेस्टिंग. ओके, वी आर फेसिंग शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इट मीन्स आज के समय पे हम पानी की बहुत से ज़्यादा हमें क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है. बिकॉज ऑफ किस वजह से? रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, चिल्ड्रेन? पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या. ज़्यादातर लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी डिमांड्स भी पानी की बढ़ती जा रही है. हमें डे टू डेज हमें पानी की ज़रूरत होती है. तो पानी की ज़रूरत होगी तो पानी की कमी होती जा रही है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू सेव every drop of water and use it preciously. It means कि हमें क्या करना है? हमें पानी को बचाना है, एक एक बूंद पानी की बचानी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्रीशियस है, कीमती है. वन वे टू सेव वाटर इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एक वे तरीका होता है पानी को सेव करने का, संभाल के रखने का, उसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम कैसे पानी को बचा सकते हैं? इन दिस रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन बिग कंटेनर्स. इसमें क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है हम किस में कलेक्ट करते हैं? बिग कंटेनर. ओके, आवर ड्रम और इन एन अंडरग्राउंड रिजर्वायर. इट मीन्स कि हम ड्रम में भी इसको सेव कर सकते हैं बारिश के पानी को, और अंडरग्राउंड मतलब गड्ढा खोद के उसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं. Then this rainwater is filtered and is used later. It means ये रेन वाटर को हम पानी को छान सकते हैं. फिल्टर्ड मीन्स होता है छानना, और उसके बाद हम उसको फ्यूचर में उसे पानी को यूज़ कर सकते हैं. ओके, these days many people makes homes and factories which have a facility for rain water harvesting. आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर और फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी फैसिलिटीज़ रखी हुई है कि बारिश का पानी जो है वो सेव हो और उसके बाद वो उसके फ्यूचर में आगे भविष्य में उसे यूज़ कर सके. नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं, चिल्ड्रन? वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. वाटर कितने फॉर्म्स में होते हैं? 3 फॉर्म्स में होते हैं. लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर. ओके, लिक्विड मीन्स जो पानी जैसा होता है, सॉलिड मीन्स जो कड़ा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर हियर. लिक्विड फॉर्म ऑल्सो गिवन, सॉलिड एंड वेपर फॉर्म ऑल्सो गिवन. ओके, सो लिक्विड मीन्स होता है कोई भी पानी, फ्लूइड जो सब्सटेंस होता है उसे हम लिक्विड कहते हैं. नाउ सॉलिड में क्या आता है हमारा? आइस. Okay, and vapor. What is the meaning of vapor? It's gas. Vapor is gas, जो कि पानी भाप बन के उड़ जाता है. Okay, now turn out the next page. Sun shines all the day long. Okay, sun क्या होता है? शाइन, पूरे दिन क्या करता है? शाइन करता है. उसकी जो हीट होती है बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है. Due to the heat of the sun, the water of the lakes, ponds and rivers get heated and changes into water vapors. Means जो सन की जो
धूप की जो किरणें होती हैं, इतनी ज़्यादा वो हीटनेस होती है उसकी, तो उससे क्या होता है, लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स का जो पानी होता है वो भाप बन के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, आसमान पे जाता है, और वो पानी क्या बन जाता है, वाटर वेपर, मतलब वो गैस बन के ऊपर चला जाता है। दिस वेपर्स राइज इन द एयर एंड कूल डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स। ये जो वेपर है, जो गैस भाप बन के ऊपर जाती है, वो क्या हो जाती है, एयर में जाके कूल डाउन होती है, और वो किस रूप में आ जाती है, क्लाउड्स के रूप में आ जाती है। When these clouds became cooler, the water vapors again changes into water. जब ये क्लाउड्स बहुत ठंडी हो जाती है तो जो वाटर वेपर होता है ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन। अब वो किस फॉर्म पे बरसता है, ये बारिश के फॉर्म पे ग्राउंड पे हमारी ज़मीन पे आके गिरता है पानी। ओके, सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडर द ग्राउंड। कुछ पानी जो होता है रेन वाटर का वो कहाँ जाता है, अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे जाता है। वाइल सम फ्लोज इन वाटर बॉडीज अगेन, और कुछ क्या होता है, वाटर बॉडीज में फिर से अगेन फ्लो होता है। सपोज रिवर्स में, पॉन्ड्स में ये वैसे ही बहता रहता है। इन दिस वे साइकिल गोज ऑन अगेन एंड अगेन। यही साइकिल बार बार होती है, पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर रेन वाटर नीचे आता है बारिश होके, तो ये प्रोसेस बार बार होती। तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, सो हमें पता चला कि पानी, रेन कैसे बनता है। ओके, लुक एट द डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है ट्राई। ओके, सोर्सेस ऑफ वाटर। अब हमें क्या पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी कहाँ से आता है। मेन सोर्सेस ऑफ वाटर आर रिवर, रेन, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। पानी हमें कहाँ से मिलता है, रिवर, रेन, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम से मिलता है। ओके, नाउ टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज। दीज आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। ये क्या है, सोर्सेज है फ्रेश वाटर के, जहाँ से हमको साफ सुथरा पानी मिलता है। इट कैन बी यूज्ड बाय अस। इसे कौन यूज़ करता है, हम यूज़ करते हैं। सीज एंड ओशंस आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ वाटर। सीज एंड ओशन, समुद्र और ओशन जो भी है वो हमें, ये भी हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है। ओके, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाय अस। ये हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी मतलब इनमें बहुत नमक होता है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होते। रेन वाटर ग्रोज इन टू द ग्राउंड विच कैन बी यूज बाई डिगिंग आउट वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ जाता है, ग्राउंड में जाता है, और ये फिर बाद में किस लिए यूज़ होता है, हमें जब हम बोर कराते हैं, ओके, या हम कुएं खुदवाते हैं, तो ये पानी नीचे से निकलता है हमारे लिए। ओके, इन सिटीज़ वी गेट वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स। सिटीज़ में हम पानी कहाँ से मिलता है, हमें, हम कुएं से नहीं लेते हैं, ना हमारे पास हैंड पंप है। पानी कहाँ से आता है, रिवर से और लेक से आता है। ओके, नदियों से पानी आता है सिटीज़ में। दिस वाटर इज़ प्योरीफाइड टू मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बिफोर सप्लाइंग टू द होम्स। ये पानी पहले मशीन्स में क्या होता है, प्यूरिफाइड होता है। इसको प्यूरिफाई मतलब फ़िल्टर किया जाता है, इसमें केमिकल्स डाल के फ़िल्टर किया जाता है, जिससे कि हम ये पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पानी हमारे घरों पे क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। द प्यूरिफाइड वाटर इज स्टोर्ड इन वेरी बिग overhead tanks and from there it is supplied to the resident areas through water supply system. Okay, so ये जो प्यूरिफाइड वाटर होता है ये कहाँ सप्लाई किया जाता है, ये टैंक्स में किया जाता है। बहुत बड़े टैंक होता है, वहाँ पर ये पूरा पानी जाके इकट्ठा होता है, फिर वो वहाँ से ये पानी हमें पीने के लिए क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। इन दिस वाटर विच वी यूज़ बाय टैप्स इन आवर होम्स, जो हमारे नलों में पानी आता है वो इसी टैंक से आता है। ओके, लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे देखिए पिक्चर दी हुई है आपको, किस तरीके से पानी प्यूरिफाई हो रहा है, देन टैंक में जा रहा है, फिर हमारे यहाँ टैप से आ रहा है। ओके, इन सम विलेजेस पीपल यूज़ वाटर ऑफ पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स और वेल्स फॉर देयर डेली नीड्स। कुछ गाँव में पीपल, जो वहाँ के लोग हैं, वो पानी कैसे यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स मतलब तालाब, स्ट्रीम्स मतलब जो नहरें निकली होती है, रिवर्स और वेल फॉर देयर डेली यूज़। इट मीन्स कुएं से भी जो पानी होता है
वो अपने डेली नीड्स के लिए वो वहाँ से पानी लेते हैं। दिस वाटर इज़ नॉट प्योर एंड सो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये जो पानी है वो प्योर नहीं होता है, साफ़ सुथरा नहीं होता, और पानी पीने के लिए भी ये सही नहीं होता है। टू प्योरीफाई इट शुड बी बॉयल टू मेक इट जर्म फ्री। को प्योरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, इसे बॉयल करना होता है, पानी को उबालना होता है, जिससे कि वो पीने के लिए यूज़ कर सकें और इसके कीड़े मर सकें। फॉर द हेल्दी लिविंग वी शुड ड्रिंक फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर। हेल्दी लिविंग के लिए हमें कैसा पानी पीना चाहिए, फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। ओके, उबला हुआ और छना हुआ पानी पीना चाहिए। स्टोरिंग वाटर सेफली एट होम। ओके, हमें घर पे कैसे वाटर को स्टोर करना चाहिए और वो भी सेफली। वी शुड कीप वाटर इन कवर्ड वेसल, मीन्स हमें जो भी पानी कंटेनर होता है हमें उसे क्या करना चाहिए, पानी को ढक के रखना चाहिए। A ladle should be used to take out the water। पानी निकालने के लिए हमें लेडल का यूज़ करना चाहिए। मीन्स घर पे आपने देखा होगा मटके से जब हम पानी निकालते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेडल का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा हाथ उसके अंदर ना जाए। ओके, फॉर ड्रिंकिंग वी शुड ऑलवेज यूज़ फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर। पीने के लिए हमें कैसा पानी यूज़ करना चाहिए, फिल्टर्ड और बॉइल्ड, छना हुआ और बॉइल्ड मतलब उबला हुआ पानी यूज़ करना चाहिए। So children, this chapter is completed. Okay, so recall this chapter again. Okay, thank you children.